हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। लंच के समय स्कूल के गेस्ट रूम में बैठा सुकेश बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतजार कर रहा था। आज वह उन्हें अपनी होने वाली पत्नी सालू से मिलवाना चाहता था। कल वह सालू से शादी करने वाला था। वह सालू की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। उसे सालू बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। सालू के लंबे स्ट्रेट बाल, आंखों में शरारत, दूसरा गोरा रंग और चार ढाल तथा बात व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास। सालू की आगे राधिका उसे बहुत साधारण लगती थी। वह एक घरेलू महिला थी। राधिका से सुकेश की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू शुरू में सुकेश राधिका से भी प्यार करता था, पर सुकेश की महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ऊंची थी। उसने अपने करियर में तेजी से छलांग मारी। वह आगे बढ़ता गया और राधिका पीछे छूटती गई। सुकेश ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसके साथ ही उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में उसे सालू का साथ मिला। तब उसे समझ आया कि उसे तो एक बला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है, और कहाँ वह गंवार राधिका के साथ बंधा पड़ा है। बस यहीं से उसका रवैया राधिका के प्रति बदल गया था और एक साल के अंदर ही उसने खुद को राधिका से आज़ाद कर लिया था। पर वह अपनी दोनों बेटियों के मोह से आज़ाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने सालू को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले सालू ने इच्छा जताई थी कि वह उसकी बेटियों से मिलना चाहती है। इसलिए आज दोनों बच्चियों से मिलने उनके स्कूल आए थे। सुकेश अक्सर स्कूल में ही अपने बेटियों से मिला करता था। तभी चार नन्ही नन्ही आंखों ने दरवाजे से अंदर झांका तो सुकेश दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सीने से लगा लिया। 10 साल की रीता थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जबकि 6 साल की रिया अभी नादान थी। सुकेश ने उन दोनों को सालों से मिलवाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं आपको किनसे मिलवाने वाला हूँ। ये कौन है? इनके बाल कितने सुंदर हैं। रिया ने पूछा तो सुकेश ने गर्व से सालू की तरफ देखा और बोला, बेटी ये आपकी मम्मी है। कल से ये आपकी नई मम्मी कहलाएंगी। कल ये आपके पापा की पत्नी बन जाएगी। सालू ने प्यार से बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया तो थोड़ा पीछे हटते हुए रिया ने पूछा, पर पापा हमारी मम्मी तो हमारे पास ही है, फिर नई मम्मी की क्या ज़रूरत? पर बेटा ये मम्मी ज़्यादा अच्छी है ना। नो नेवर पापा, हमें नई मम्मी की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी मम्मी बहुत अच्छी है। एंड यू नो पापा, रीता ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या बेटी बताओ? यू नो आई हेट यू फॉर दिस, यह कहकर रोती हुई रीता ने रिया का हाथ थामा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सालू ने जल्दी से अपने बड़े हुए हाथों को पीछे कर लिया। अपमान और क्षोभ से उसका चेहरा लाल हो उठा था। सुकेश की आंखें भी पल भर में उदास हो गई। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा आज टूट गया है। उसने सालू की तरफ देखा और फिर आकर निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। सालू ने रूखी आवाज में कहा, चलो सुकेश, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बेटियां मुझे नहीं अपनाएंगी। लगता है तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही उनके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। सुकेश ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुपचाप वापस चले गए। इधर राधिका ने जब सुना कि उसका सुकेश दूसरी शादी करने वाला है तो वह और भी टूट गई। उसने तुरंत अपनी सास मालती देवी को फ़ोन लगाया। मम्मी, कल आपका बेटा नई बहू लेकर आ रहा है, मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर बहू का सुख वापस आने वाला है। चुप कर राधिका, तेरे सिवा मेरी ना कोई बहू है और न कभी होगी। मैं शरीर से भले ही यहाँ हूँ, पर मेरा दिल अभी तो तेरे और तेरी दोनों बच्चियों के पास ही है। तू मेरी बेटी से बढ़कर है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। समझी पगली? और जानती है तू मेरी बेटी कब बनी थी? कब मम्मी? उस रात जब मुझे तेज बुखार था। सुकेश ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर तूने रात भर जागकर मुझे ठंडी पट्टियाँ लगाई थी, मेरी सेवा की थी। उसी रात मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया था। मम्मी, आपकी जैसी माँ पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो वे भी आपका प्यार देखकर। कहते कहते वह रोने लगी तो सास ने टोका, देख बेटी, मुझे माँ कहा है ना, फिर रोने धोने की क्या ज़रूरत, हमेशा मुस्कुराती रह मेरी बच्ची।
अपने बेटे पर तो मेरा काबू नहीं, पर दुनिया की और किसी भी मुसीबत को तेरे पास भी नहीं फटकने दूंगी। जानती है यह बात? जी मम्मी, जब मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था तब मेरे पास कोई नहीं था। मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। तेरे गम को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तलाक के बाद औरत मन से बिल्कुल अकेली रह जाती है, पर तू जरा भी चिंता न कर। तेरे साथ हमेशा तेरी जब माँ रहेगी, तेरा मानसिक संबल बनकर। सास की बातें सुन रोते रोते भी राधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सास की बातों से उसे बहुत सुकून मिला। आज वो अकेली नहीं बल्कि सास का सपोर्ट उसके साथ था। राधिका के अपने माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। एक भाई था जो मुंबई में सेटल था। 3 बहनें थी जिनका घर इसी शहर में था, पर चारों भाई बहनों ने उससे कन्नी काट ली थी। ऐसे में तलाक के बाद उसका और उसकी दोनों बच्चियों का संबल उसकी सास ही थी, और यह उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। जब भी वह परेशान होती या अकेला महसूस करती तो सास से बातें कर लेती। राधिका ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती थी। उस दिन मालती देवी जरूर आती, उसके और अपनी पोतियों के साथ समय बिताती, उनकी हर समस्या का हल निकालती और फिर शाम तक अपने घर लौट जाती। इधर दूसरी शादी के बाद जब भी सुकेश ने रीता और रिया से मिलना चाहा तो रीता ने साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने पापा से बात करना भी पसंद नहीं था। उसने पापा के बिना जीना सीख लिया था और रिया को भी सिखा दिया था। वह उस पापा को कभी माफ़ नहीं कर पाई जिसने उसकी सीधी सादी माँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी। वक्त इसी तरह निकलता गया। नई शादी से सुकेश को कोई संतान नहीं हुई थी। दिनों दिन सालों के नखरे बढ़ते जा रहे थे। सुकेश का जीना मुहाल हो गया था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगते थे। सालू अक्सर घर से बाहर निकल जाती, सुकेश भी देर रात शराब पीकर घर लौटता। मालती देवी यह सब देख समझ रही थी, पर वह अपने बेटे के स्वार्थी रवैये से भी अच्छी तरह परिचित थी। इसलिए उन्हें बेटे पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आता था। मालती देवी को अक्सर वह समय याद आता जब पति से तलाक के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, और वह था सुकेश को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई, काबिल बनाया। मगर अब एहसास होने लगा था कि कितना भी काबिल बना लिया, वह रहा तो अपने बाप का बेटा ही, जो बाप की तरह ही शराबी, स्वार्थी और बददिमाग निकला। इधर मालती द्वारा राधिका को अपनाने और हर जगह उसकी तारीफ किए जाने की वजह से नाते रिश्तेदारों का व्यवहार भी राधिका के प्रति काफ़ी अच्छा बना रहा। सुकेश के चचेरे ममेरे भाई बहनों के घर कोई भी आयोजन होता तो राधिका और उसकी बेटियों को परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह आमंत्रित किया जाता और उनकी पूरी आवभगत की जाती। यही नहीं, सुकेश के विवाहित दोस्त भी राधिका को अवश्य बुलाते। यह सब देखकर सुकेश और सालू भुनभुनाते हुए घर लौटते। सालू चिढ़कर कहती, देख लो तुम्हारी रिश्तेदारी में हर जगह अभी भी मुझसे ज़्यादा राधिका की पूछ होती है। लगता है जैसे मैं ज़बरदस्ती पहुंच गई हूँ। तुम्हारी माँ भी जब देखो राधिका और उसकी बेटियों से ही चिपकी रहती है। सुकेश समझाने के लिहाज से कहता, बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ सालू, राधिका के साथ मेरी बेटियाँ भी है ना, बस इसलिए चुप रह जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई। सुकेश के एक दोस्त के बेटे के बर्थडे पार्टी थी। आयोजन बहुत शानदार रखा गया था। सुकेश के सभी दोस्त वहां मौजूद थे। सुकेश ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, उसे राधिका कहीं भी नजर नहीं आई। सुकेश ने चैन की सांस लेते हुए सालू को कोहनी मारी और बोला, शुक्र है आज राधिका नहीं है। सालू मुस्कुराकर बच्चे को गिफ्ट देने लगी। तभी दरवाजे से राधिका और उसकी दोनों बेटियों ने प्रवेश किया। राधिका ने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले छोड़े थे। उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपने तरफ खींच लिया। सालू जल भुन गई और सुकेश पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कुछ देर बाद जब पार्टी उफान पर थी तो सुकेश किनारे खड़े अपने दोस्तों के ग्रुप को ज्वाइन करता हुआ बोला, यार यह थोड़ा अजीब लगता है कि तुम लोग अब तक हर आयोजन में राधिका को जरूर बुला लेते हो। तुम लोग जानते हो ना कि मैं राधिका से अलग हो चुका हूँ, अब उसे बुलाने की क्या ज़रूरत। एक दोस्त गुस्से में बोला, क्या कह दी यार, तू अलग हुआ है भाभी से, पर हम तो अलग नहीं हुए ना। उनसे हमारा जो रिश्ता था वह तो रहेगा ही ना। पर क्यों रहेगा, जब वह मेरी पत्नी ही नहीं तो तुम लोगों की भाभी कैसे हो गई। सुकेश ने गुस्से में कहा। तो एक दोस्त हंसता हुआ बोला, ठीक है यार, भाभी नहीं तो दोस्ती सही, यही मान ले कि अब एक दोस्त की हैसियत से हम उन्हें बुलाएंगे। रही बात तेरी तो ठीक है, तेरी वर्तमान बीवी जानी सालू को भी हम न्योता भेज दिया करेंगे।
मगर राधिका को नहीं छोड़ेंगे समझा। इस बात पर काफी देर तक उनके बीच तू मैं होती रही। सालू पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसे राधिका पर गुस्सा आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे राधिका उसकी खुशियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। सुकेश और उसके बीच कहीं ना कहीं राधिका अभी मौजूद है। घर लौटते समय भी पूरे रास्ते सालू हमेशा की तरह सुकेश से लड़ती झगड़ती रही। एक दिन शनिवार को जब मालती देवी बहू और पोती के साथ थी तो दोपहर में उछलती कूदती रीता घर में घुसी। आते ही उसने माँ और दादी के पैर छुए। राधिका ने खुशी की वजह पूछी तो रीता खुशी से चिल्लाई, मम्मा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे यहाँ के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। सच बेटी, दादी ने खुशी से पोती को गले लगा लिया। मगर राधिका थोड़ी उदास स्वर में बोली, बेटा यहाँ दाखिले में और उसके बाद पढ़ाई में कुल खर्च लगभग कितना आएगा। अब रीता भी सीरियस हो गई थी। सोचते हुए उसने कहा, मम्मा मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पर बेटा इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी। मम्मा मेरी शादी वाली जो एफडी आपने रखी है ना, बस उसे तोड़ दो। पागल है क्या। नहीं राधिका, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी रीता, मालती देवी ने कहा। पर कैसे मम्मी, आपके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे। बेटा मैंने अपनी नौकरी के दौरान कुछ रुपए बचाकर अलग रखे थे। वे रुपए मैंने कभी सुकेश को भी नहीं दिए। अब उन्हें अपनी रीता के मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्च करूंगी, इसका अलग ही सुख होगा। नहीं मम्मी, उन्हें आप ना निकालें। वैसे भी इस उम्र में आपको पैसे अपने पास रखने चाहिए। कल को सुकेश ने कुछ गलत व्यवहार किया या बिजनेस डुबो दिया तो आप। अरे नहीं बेटा, जिसके पास तेरे जैसी बेटी और इतनी प्यारी पोतियां हैं उसे क्या चिंता। और फिर मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगले दिन ही मालती देवी ने पोती की पढ़ाई के लिए रुपयों का इंतजाम कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। सुकेश के जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। सालू कई सालों से ऑफिस के किसी कलीग के साथ अफेयर चला रही थी। इधर सुकेश अब और भी ज़्यादा शराब में डूबा रहने लगा था। छोटी छोटी बात पर वह माँ पर भी बरस जाता। मालती देवी का दिल कई दफा करता कि सबको छोड़कर चली जाए, पर बेटे का मोह कहीं ना कहीं आड़े आ जाता। जितने देर सालू और सुकेश घर में रहते झगड़े होते रहते। मालती देवी का घर में दम घुटता। उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी थी। वे करीब 80 साल की थी। उनसे अब ज़्यादा भागदौड़ नहीं हो पाता। राधिका के पास भी वे कई कई दिन बाद जा पाती। एक दिन उन्हें अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। यह दर्द बार बार होने लगा। एक दिन मालती देवी ने बेटे से इसका जिक्र किया तो बेटे ने उपेक्षा से कहा, अरे माँ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। वैसे भी इस उम्र में खाना मुश्किल से ही पचता है। पर बेटा यह दर्द कई दिनों से हो रहा है। कुछ नहीं माँ, बस गैस का दर्द होगा। तू अजवाइन फाँक ले, कहकर सुकेश ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन भी दर्द की वजह से मालती देवी ने खाना नहीं खाया, पर सुकेश को कोई परवाह न थी। 2-3 दिनों बाद जब मालती देवी से रहा नहीं गया तो उन्होंने फ़ोन पर बहू राधिका को यह बात बताई। राधिका एकदम से घबरा गई। वह उस समय ऑफिस में थी। तुरंत बोली, मम्मी मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आती हूँ, आपको डॉक्टर को दिखा दूंगी। अरे बेटा, ऑफिस छोड़कर क्यों आ रही है, कल दिखा देना। नहीं मम्मी, कल शनिवार है और वे डॉक्टर शनिवार को नहीं बैठते। मैं अभी आ रही हूँ। 1 घंटे के अंदर राधिका आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। बेटे और बहू के व्यवहार में अंतर देख उनका दिल भर आया। डॉक्टर ने ऊपरी जांच के बाद कुछ और टेस्ट कराने को लिख दिए। राधिका ने फटाफट सारे टेस्ट कराए और जो बात निकलकर सामने आई वह किसी ने सोचा भी नहीं था। मालती देवी को पेट का कैंसर था। डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि कैंसर अभी ज़्यादा फैला नहीं है, पर इस उम्र में ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है। राधिका ने तुरंत अपने ऑफिस में 15 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाल दी और सास की तीमारदारी में जुट गई। रीता ने भी अपने संपर्कों के द्वारा दादी का बेहतर इलाज कराना शुरू किया। कीमोथेरेपी लंबी चलनी थी, सो राधिका ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मगर उसने कभी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियों ने भी पूरा सहयोग दिया। सुकेश 1-2 बार माँ से मिलने आया, पर कुछ मदद की इच्छा भी नहीं जताई। राधिका सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई और दिल से सेवा शुश्रूषा करती रही। अब मालती देवी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। एक दिन उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मैं चाहती हूँ कि तू उस घर में वापस चले। राधिका ने हैरानी से सास की ओर देखते हुए कहा, आप ये क्या कह रही हैं मम्मी, आप जानती हो ना
अब मैं सुकेश के साथ कभी नहीं रह सकती। पर बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे सुकेश के साथ रहना होगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने उस घर में वापस चले। पर वह घर मेरा कहाँ है मम्मी? वह तो सुकेश और सालू का घर है। मैं उनके साथ यह संभव नहीं है मम्मी। बेटा, वह घर सुकेश का नहीं, तू भूल रही है। वह घर तेरे ददिया ससुर ने मेरे नाम किया था। उस 2 मंजिले खूबसूरत बड़े से घर को बहुत प्यार से बनवाया था उन्होंने, और अब उस घर को मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुकेश को रहने दो उस घर में। मैं अपने किराए के घर में खुश हूँ। तू खुश है, पर मैं खुश नहीं हूँ बेटा। मुझे अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, पर अपने बेटे के साथ नहीं, बल्कि तेरे साथ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में ले चल। वहीं मेरी सेवा करना। उसी घर में मेरी पोतियों की बारात आएगी। मेरा यह सपना सच होने दे बेटा। राधिका की आंखें भीग गई। वह सास के गले लगकर रोने लगी। सास ने उसे चुप कराया और सुकेश को फ़ोन मिलाया। बेटा, तू अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले। मेरा घर खाली कर दे। यह तू क्या कह रही है माँ? घर खाली कर दूँ? पर क्यों? क्योंकि अब उसमें मैं, राधिका और अपनी पोतियों के साथ रहूँगी। अच्छा, तो राधिका ने कान भरे हैं? भड़काया है तुम्हें? नहीं सुकेश, राधिका ने कुछ नहीं कहा, यह तो मेरा कहना है। सालों तुझे उस घर में रखा, अब राधिका को रखना चाहती हूँ। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? यह तो होना ही था। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है ना बेटे। तुम दोनों पति पत्नी तब तक अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना। इस रविवार मुझे राधिका और पोतियों के साथ अपने घर में शिफ्ट होना है बेटे। अपना फैसला सुनाकर मालती देवी ने फ़ोन काट दिया और राधिका की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।